अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग मैथमेटिक्स। जी, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो यूज द प्रोडक्ट रूल, यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द derivative of the following function. जी स्टूडेंट, तो नंबर 1 इसमें क्या है? नंबर ए, y equal to x square minus 2 and 3x plus 1 है। जी जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन। जी, पहले आपने देखना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि x इसमें क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, y equal to x square minus 2 and 3x plus 1 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx equal to d divided by d of x square minus 2 and 3x plus 1 हो जाएगा। जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन है, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसको मैं देखिए, ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इसको वन का नाम देता हूँ और इसको टू का नाम देता हूँ। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। जी, प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास, d डिवाइडेड बाय d ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first। तो आपने इसी रूल की मदद से इसको सॉल्व करना होगा। तो dy by dx अपनी जगह पे आ जाएगा। जी, अब इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 है, तो उसको आपने अपनी जगह पर लिखना है। x स्क्वायर माइनस 2 को मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। फिर d डिवाइडेड बाय dx है, तो d डिवाइडेड बाय d, और सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पर 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है। फिर आपके साथ जो सेकंड है फंक्शन है वो क्या है, 3x प्लस 1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। फिर d डिवाइडेड बाय dx है, तो d डिवाइडेड बाय dx, और फर्स्ट आपके साथ क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब dy बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 को अपनी जगह पे लिखना है, और आपने डेरिवेटिव जस्ट इस वाले सेकंड पे अप्लाई करना है। तो आपके साथ क्या है, d डिवाइडेड बाय d ऑफ 3x प्लस d डिवाइडेड बाय d ऑफ 1 हो जाएगा। इस तरह आपने करना है, प्लस 3x प्लस 1 अपनी जगह पे आएगा, और यहाँ पर जो d डिवाइड बाय d है वो क्या है आपके साथ फर्स्ट पे है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, d डिवाइडेड बाय d ऑफ x स्क्वायर माइनस d डिवाइडेड बाय d ऑफ 2 हो जाएगा। जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, dy बाय dx लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2। जी, अब ये डिवाइड बाय d ऑफ 3x, तो x के ऊपर पावर तो कुछ 3x है, तो पावर कुछ भी, तो हम जब पावर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, अब आपने कांस्टेंट पावर रूल अप्लाई करना होगा। कांस्टेंट पावर रूल अप्लाई करना, c x है, c 3 है, x है, और n आपके साथ 1 है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 3x पावर 1 हो तो वो क्या आ जाता है, 3 1, तो 3 into 1 हो जाएगा, और x 1 माइनस n क्या है, वो 1, तो यहाँ पर क्या आता है 3x पावर 0 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना होता है,
और 3x पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 1 जो है, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट और ये पावर, ये यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, 3n है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 1 जा 3 और x हो जाएगा, और पावर से एक माइनस हो, इस तरह आपने करना है। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो के बराबर, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो आपका पावर है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n, तो वो n कहाँ पर आ जाता है, x के कोफिशिएंट में आ जाता है, और पावर से एक कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है, ये x के कोफिशिएंट में आ जाते हैं, तो 2 लिखूंगा, और फिर x आ जाएगा, और पावर से एक कम हो जाएगा, मान डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या था, 3 एंड x पावर 0, और प्लस 0 को नहीं लिखते, ठीक है, और प्लस 3x प्लस 1 अपनी जगह पे, और इससे क्या आता है, 2x पावर 1 नहीं लिखते हम, और माइनस 0 ये अपनी जगह पे, 3x पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, और 3 1 3 आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे जी, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है, 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, तो 6x आ जाएगा, और 1 जा 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2x हो जाएगा। अब इसमें जो जो टर्म प्लस होते हैं इसको प्लस कर दे, तो आपके पास जो आंसर आता है जी, सॉरी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से dy बाय dx इक्वल टू 9x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर फिर प्लस 2x आएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 6, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होता है जी। इसमें डी नंबर पार्ट करते हैं और देखते हैं कि डी नंबर पार्ट क्या है जी। डी नंबर पार्ट आपके साथ क्या है, y इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 एंड 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 है आपके साथ जी। एक बात आपने याद रखनी कि आपके पास जो भी टर्म हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, तो वो आपने अंडर रूट के बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, क्लियर है, तो जब भी अंडर रूट आता है तो उसको आपने पहले 1/2 में चेंज करना है, तो फिर आपके साथ यहाँ पर ऑलरेडी पता चल जाते हैं, यहाँ पर फिर हमने डेरिवेटिव में इन चारों में कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो अब देख सोल्यूशन, आपके पास y बराबर है माइनस 3 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 6 एंड 4 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 2 के इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है, तो डिफरेंशिएट करें with respect to x, so dy by dx equal to minus 3 under root x plus 6 and 4 under root x minus 2k, तो यहाँ पर आपके पास सॉरी d डिवाइडेड बाय dx यहाँ पर लिखना है आपने। अब आपके पास ये जो टर्म है ये फर्स्ट है, और ये जो टर्म है ये सेकंड है, और मल्टीप्लिकेशन में, जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपने फिर डेरिवेटिव में इसका कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है, तो अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल जी, प्रोडक्ट रूल आपके साथ क्या है, d डिवाइडेड बाय d, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई
divided by dx of second plus second into d divided by dx of फर्स्ट है। तो अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो dy by dx इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -3 बाई अंडर रूट एक्स प्लस एक्स के बराबर है, और जो सेकेंड टर्म है डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ सेकेंड 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस फिर प्लस का साइन है, और सेकेंड टर्म आपके साथ क्या है 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 के बराबर है, और डी डिवाइडेड बाई डी एक्स पे लिखना है, और फर्स्ट टर्म आपके साथ बराबर है -3 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 6 के बराबर आते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट को हम चेंज करेंगे 1/2 में, तो x पावर 1/2 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव हम अंदर लेकर जाएंगे, तो d डिवाइडेड बाई dx ऑफ 4x पावर 1/2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 4x पावर 1/2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी d डिवाइडेड बाई dx ऑफ -3x पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस d डिवाइडेड बाई dx ऑफ 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर सॉरी माइनस d डिवाइडेड बाई dx ऑफ 2 हो जाएगा। अब आप देखें dy बाई dx इक्वल टू -3x पावर 1/2 प्लस 6 अपनी जगह पे आ जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिए 4 एक कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, और कोफिशिएंट जो है वो आपके साथ वेरिएबल के साथ है, और पावर भी है। तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, कांस्टेंट पावर रूल, जिसमें आपके साथ कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है वो जब आप उस पर कांस्टेंट और जो वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो कांस्टेंट पावर रूल में आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के ऊपर पावर होता है, तो आपने वेरिएबल को सॉरी कोफिशिएंट और पावर को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, और पावर से एक क्या करना होगा, माइनस करना होता है, ठीक है, और माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है ये तो 0 के बराबर, प्लस 4x पावर 1/2 माइनस 2 आ जाएगा। अब ये -3 अगर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/2 आता है, और साथ में x आ जाएगा, और आपके साथ 1/2 से 1 माइनस हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू -3x पावर 1/2 प्लस 6 हो जाएगा, 1 का 2 2 2 का 4, तो 2x हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 देखें 1/2 माइनस 1 अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2 आता है, तो 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1/2, तो क्या आता है यहाँ पर 1/2 माइनस 1, तो x पावर -1/2 आ जाएगा, और माइनस 0 को नहीं लिखते, प्लस 4x पावर 1/2 माइनस 2, अब -3/2x 1/2 माइनस 1 क्या आता है 1/2 माइनस 1 से -1/2, तो -1/2 हो जाए, और प्लस भी तो वो हम नहीं लिखते जी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी। अब आप देखें कि यहाँ पर ये क्या है x पावर -1/2, तो हमें क्या करना होता है, उस पर मैं बिठा देता हूँ जरा जी। अब आप देखें यहाँ पर हमारे साथ क्या है, आपने इस तरह लिखना होगा dy बाई dx इज इक्वल टू -3x, और इसके ऊपर आप 1/2 है, तो 1/2 को हम चेंज करेंगे अंडर रूट x में, तो यहाँ पर अंडर रूट x में, और प्लस 6 हो जाएगा जी। ये तो लिख लिया। अब देखें x के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा तो x का जो पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है जी, फिर 4
1/2 है पावर। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो -3/2 एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3 √x प्लस 6 और 2 बाय ये क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, प्लस 4 √x -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3/2 √x हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसके साथ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 3 जा 6, तो -3 2 जा 6, तो 6 √x डिवाइडेड बाय √x हो जाएगा। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 6 2 जा 12 बाय √x आ जाएगा जी, प्लस -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -12, तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 √x डिवाइडेड बाय 2 बाय √x आ जाएगा। -3 को -2 के साथ तो +6 डिवाइडेड बाय 2 बाय √x आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, ये टर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये टर्म, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12, तो आपके पास dy बाय dx इक्वल टू -6 प्लस 12 बाय √x, फिर यहाँ पर -6, यहाँ पर -6, और यहाँ पर प्लस 3 बाय √x रह जाएगा, क्लियर है। तो dy बाय dx इक्वल टू -12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय √x आंसर आता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर